फोल्डर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा आपके पास npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और लिख दूंगा मैं रिडक्स कनेक्ट, रिडक्स रिएक्ट कनेक्ट। ओके, चलो फिर स्टॉल होने देते हैं थोड़ा। ओके भाई, सीडिंग रिडक्स रिएक्ट कनेक्ट कोड डॉट। मैं यहाँ पे सिंपल सा एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाऊंगा जो कि टू डू ऐप रहेगा, और इसको मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा, कैसे हम क्लास कंपोनेंट में काम कर सकते हैं और कैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट में काम कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब उसको क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको रिडक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? यही मैंडेटरी है इसको यूज करने के लिए, तो इसको इंस्टॉल तो करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा npm इंस्टॉल, और यहां पे लिख दिया मैंने रिडक्स। इसके बाद अगर आपको रिएक्ट को रिडक्स के साथ कनेक्ट करना है, तो एक आता है रिडक्स रिएक्ट रिडक्स, रिडक्स रिएक्ट npm। टोटल में टाइम कैसे लगा? एक काम करते हैं, ट्यूटोरियल पे चलते हैं, क्विक स्टार्ट रिएक्ट रिडक्स पैकेज। चलो जी, रिएक्ट रिडक्स। बस हमें ये दो चीजें इंस्टॉल करनी थी, बाकी कुछ हमें नहीं करना। लेट्स गो फॉर। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा क्लीन अप। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम होगा आपका फंक्शनल। पहले मैं फंक्शनल बताऊंगा, फिर आपका क्लास कंपोनेंट बताऊंगा, और इसमें लिख दूंगा app डॉट jsx rfc। और यहाँ पे लिख दूंगा आपके पास वही काउंटर एप्लीकेशन के लिए आपके पास पहले काउंटर, और यहाँ पे लिख दूंगा 10। इसको पैराग्राफ से रैप कर लेते हैं। उसके बाद एक बटन जो कि इंक्रीमेंट करेगा, और एक बटन जो कि डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है भाई। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहूंगा, और इसकी जगह पे डॉट स्लैश फंक्शनल ऐप। परफेक्ट। बाकी चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐप में जो आपके पास ये वाला पार्ट था, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि मैं सेंटर में इसको यूज कर सकूं। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्लास कंपोनेंट और ऐप। ओके भाई, यहाँ तक क्लियर? जो हम करते हुए आ रहे हैं वही चीज है। अब मैं इसको पहले स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। npm स्टार्ट, तो ये स्टार्ट होगा।
इसको हाइड किया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बिगर। परफेक्ट। इसको इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से हम करेंगे इंस्पेक्ट को, और यहाँ पे थोड़ा इसको बिग। चलो भाई, परफेक्ट है, आपका एप्लीकेशन तैयार है। जो मैंने बनाया था वो आपका वर्क कर रहा है। चलो जी, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक स्टोर बनाना है। मैं ग्लोबल स्टोर बनाऊंगा जो कि फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट दोनों में यूज कर सकूं। तो इसके लिए लिखा मैंने स्टोर फोल्डर। ठीक है भाई, इसकी जगह मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक फोल्डर का नाम जो कि आप कन्वेंशन यूज कर सकते हो, रिडक्स। ठीक है भाई, अब जब कभी भी आप रिडक्स पे काम करोगे तो नॉर्मली इसमें 4 फोल्डर्स बनते हैं नॉर्मल रिडक्स रिडक्स में। अभी फिलहाल के लिए बस मैं 2 फोल्डर बनाऊंगा, उसको बाद में हम आगे बढ़ाएंगे, जो टू ऐप में बताऊंगा उसमें आप। तो पहला आपके पास यहाँ पे रहता है रिडक्स जो आप बनाओगे, रिड्यूसर सॉरी, और दूसरा आपके पास होता है स्टोर। इन 2 फोल्डर्स को तो आप बनाओगे बनाओगे, बाकी 2 फोल्डर जो कांस्टेंट और एक्शन है, उसे बनाओ मत बनाओ वो आपका अलग पार्ट है, बट इसको तो हम बनाते ही बनाते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। अब स्टोर में लिखूंगा मैं स्टोर डॉट जेएस। ओके भाई, अब मैं यहां पे लिखूंगा क्रिएट स्टोर, जो कि रिडक्स का पैकेज है। इसके अंदर मुझे रिड्यूसर को देना पड़ेगा, तो एक फाइल बनाते हैं। देखो फाइल का नाम कैसा लगूंगा मैं यहाँ पे, टू डू सॉरी काउंटर डॉट रिड्यूसर डॉट जेएस, इस तरीके से आप बना सकते हो नाम। ओके, अब मैं यहाँ पे जाके इसको यूज करना चाहूंगा। पहले उससे पहले तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखते हैं आपका फंक्शनल कंपोनेंट के लिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट, ताकि एक्सपोर्ट कर सके। मैं इसको एरो फंक्शन बनाना चाहूंगा, वो मेरे को बढ़िया लगता है, आप जैसा यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, मुझे वो परफेक्ट लगता है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टेट लिखूंगा जो कि लिखते हैं हम, और दूसरा आपका एक्शन। ठीक है भाई, ताकि मैं इस पे काम कर सकूं। देखो मैं यहाँ पे रखूंगा कॉन्स एक इनिशियल स्टेट, जो कि हर स्टेट पे अवेलेबल रहना चाहिए, और इसके अंदर फिलहाल के लिए अभी दूंगा एक काउंटर नाम से। इसकी वैल्यू दे दी मैंने 0, इसको इक्वल टू में क्या लिख दिया, इनिशियल स्टेट। अब यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं स्टेट को, ताकि आपको ये वैल्यू मिल जाए। और यहां चल के हमने इस, क्या नाम दिया था मैंने यहाँ पे, काउंटर रिड्यूसर देंगे। ये मैंने नाम नहीं दिया था, सॉरी फॉर दैट। और मैं यहाँ लिखूंगा काउंटर रिड्यूसर, इंपोर्ट कर लिया। ये रिटर्न करेगा आपके पास एक मैथ, ये रिटर्न करेगा आपका स्टोर। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना चाहो या एक्सपोर्ट करना चाहो आपकी इच्छा है, जैसा आपको अच्छा लगे। और उसके बाद लिखना स्टोर, जो आपको स्टोर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर। बस इतना ही करना है आपको स्टोर के लिए यहाँ पे, बाकी एग्जैक्टली सारा काम इससे मैनेज करेंगे। अब एक स्टोर बनाया, अगर कॉन्टेक्स्ट एपीआई को देखें तो वही वाला पार्ट है आपका, एक स्टोर बनाया, और आपने एक अलग से फाइल बनाई, मतलब कॉन्टेक्स्ट उसका बनाया था, क्या कहते हैं, काउंटर के लिए आपने अलग से प्रोवाइडर बनाया। ठीक है, एग्जैक्टली वैसा ही है, कुछ ज्यादा फैंसी नहीं है। अब जब मैं इसको यूज करना चाहता हूं तो मैं कैसे यूज करूंगा, देखो रिडक्स एक स्टैंड लोन प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप इसको यूज करना चाहो तो रिएक्ट में यूज डायरेक्टली कर सकते हो, बट जो चीज आपको करनी है उसके लिए आपको कुछ पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। उस पीस ऑफ कोड को पहले से ही रिएक्ट रिडक्स की कम्युनिटी ने पहले से बना रखा है, बस आपको उसको यूज करना है, गुड टू गो है। और उसी का नाम है रिएक्ट रिडक्स पैकेज। अब उसको मुझे यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूंगा, तो पहला स्टेप तो आपका ये हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया कि आपको इसको बनाना ही बनाना है। दूसरा स्टेप क्या है आपके पास, आपको यहां जाना है और यहां पे जाके रैप अप करना पड़ेगा इसको। अगर आप करना चाहते हो तो रैप अप कर लीजिए इसे, जैसे हमने प्रोवाइडर पे किया था वैसे ही आपको यहां पर भी एक प्रोवाइडर मिलता है, और इसका काम होता है रिएक्ट को रिडक्स से कनेक्ट करना। ठीक है भाई, अब हम अगर टू डू उसको देखें, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को, तो इसको लिखो मत लिखो डजेंट मैटर था, बट यहाँ पे प्रोवाइडर को लिखना कंपलसरी है। ठीक है भाई, अब आउटपुट देखो तो यहाँ पे आएगा एरर,
क्यों आएगा एरर? अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे आपको गेट स्टेट मिल रहा है, ठीक है। ये गेट स्टेट क्या करता है? ये करंट स्टेट की वैल्यू गेट करता है, राइट, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, है ना भाई? यही तो काम करता है। तो मुझे क्या करना है अब, इसको सेट करना है, मतलब आपको ये रिएक्ट से रिडक्स को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक प्रॉप पास करना पड़ेगा, स्टोर। और इस स्टोर के अंदर आप पास करोगे इसका पाथ। तो यहां लिखता हूं मैं आपके पास STORE स्टोर, और यहाँ पे पाथ को देना पड़ेगा। अब जैसे ही आप दोगे ये गॉन, ये गायब हो गया। बस आपको कनेक्ट करने के लिए प्रोवाइडर और स्टोर का पाथ देना पड़ेगा जो आपने फंक्शन बनाया है। ठीक है भाई, क्लियर है? यहां तक क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तीन स्टेप्स थे, तीनों स्टेप्स को मैंने बताया। पहले आपको स्टोर क्रिएट करना है, स्टोर के लिए रिड्यूसर की जरूरत पड़ेगी, उसको देखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, index.js में या कहीं पर भी जाके इसको रैप अप करना है प्रोवाइडर के साथ। ये यही है मीडिएटर जो कि रिएक्ट को रिडक्स से कनेक्ट करता है। क्लियर भाई? कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर भाई? भाई 10 में 9 में से एक ही मेरे को रिप्लाई कर रहा है, बाकी लोग पढ़ नहीं रहे हो क्या? एक गायब हो गया, दो गायब हो गए। भाई ऐसा मत करो। चलो फिर, अब मुझे क्या करना है, अब यूज करना है इस स्टोर की वैल्यू। कहाँ गया इसका पार्ट? तो इसको लिखना मैंने 10, मुझे इसको यूज करना है, तो मैं कैसे यूज करूंगा? तो अगर मुझे उसको यूज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट में हो तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हुक, ठीक है। अगर आपको वैल्यू गेट करनी है, अगर आपको वैल्यू गेट करनी है तो आप यूज करोगे, तो गेटिंग, यहां पे लिख देता हूं, गेटिंग दिस ग्लोबल स्टेट वैल्यू। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यूज आपका सिलेक्टर, इसको यूज करना पड़ेगा भाई, यूज सिलेक्टर यूज करना पड़ेगा। और इसके अंदर आप पास करोगे एक कॉल बैक, ठीक है भाई। अब उस कॉल बैक में होगा पहला, अगर आप इसको देखो तो ये आपको प्रोवाइड करेगा ग्लोबल स्टेट की वैल्यू, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टेट को रिटर्न कर दे रहा हूँ, ये हमने यूज किया था, ठीक है। ये रिटर्न करेगा आपको ग्लोबल स्टेट, अभी फिलहाल के लिए ग्लोबल स्टेट ही रिटर्न कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास एस, या फिर लिख लो काउंटर या ग्लोबल, ग्लोबल स्टेट। अब मैं इसको लॉक करके दिखाता हूं आपको, आउटपुट में क्या आ रहा होगा। आउटपुट देखोगे, इसे रिलोड करोगे तो यहाँ पे आपके पास काउंटर की वैल्यू 10 आ रही है। देखो बेसिकली क्या है, जब आप पूरा स्टेट को रिटर्न कर रहे हो तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये एरर एरर देने लग जाता है, ये वार्निंग टाइप्स देने लग जाता है। तो इसलिए आप हमेशा जब भी करो स्पेस, अगर काउंटर चाहिए तो उसके लिखो काउंटर, और यहां से लिख दो स्टेट डॉट काउंटर। अब मैं यहां पे लिखता हूं काउंटर। अब देखो क्या हुआ, स्टेट डॉट, क्यों भाई काउंटर की वैल्यू क्यों नहीं आ रही? सॉरी, यो क्या कैसे कर, सॉरी सॉरी। अब देखो काउंटर की वैल्यू आ गई, और वो वाला वैल्यू आपका हट गया। अगर आप पूरा ही स्टेट को रिटर्न कर रहे हो तो वो आपको वार्निंग टाइप का आएगा। अब मैं इसको हटा के सिंपल यहां लगा सकता हूं और काउंटर लिख दिया, ठीक है भाई। अब अगर मुझे इसको चेक करना है तो मैं एक काम करता हूं, एक प्लगइन है जिसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। क्या नाम है उसका? आपका रिएक्ट डार्क टूल।
ठीक है, ऐड टू क्रोम, इसको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस पे गया, रिडक्स पे, देखो यहाँ पे रिडक्स का भी अलग से डेव टूल होता है, रिडक्स डेव टूल, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। जैसे मैंने अभी इंस्टॉल किया वैसे ही ऐसे इंस्टॉल करना है, ये आपको प्रोवाइड कर देगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहां चलोगे, इस पे क्लिक करो, तो ये आपको इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। देखो स्टेट हो गया, एक्शन हो गया, वो सारी चीजें ये प्रोवाइड आपको कर देगा। ठीक है भाई, अभी यहाँ पे जो डेवलपर टूल है वो ऑन नहीं है, डेट्स वाई आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। इग्नोर मारियो, हम बाद में देखेंगे, रिडक्स टूल किट में देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वैसे ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई, तो वैल्यू आपने जो यहाँ पे पास करी है वो वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे। अब मुझे इंक्रीमेंट करने पे इसकी वैल्यू को चेंज करना है। देखो हमें जब कभी भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे हम काम करते थे तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में नुकसान क्या होता था कि हमें एक कस्टम प्रोवाइडर बनाना पड़ता था, और मतलब प्रोवाइडर बोले तो कंपोनेंट बनाना पड़ता था, और उसके अंदर वैल्यू चेंज करने से उसको फिर इंटरेक्ट करवाना पड़ता था। सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको उस चीज से की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। ठीक है भाई, अब कैसे करेंगे, तो जब कभी भी आप यूआई से मान लो इस बटन पे क्लिक कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक्शन जनरेट करना पड़ेगा। वो एक्शन स्टोर के रिड्यूसर पे जाएगा, और इस रिड्यूसर से आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। दैट्स इट, जो मैंने आपको डायग्राम प्रीवियस क्लास में बनाया था वही काम करना है। तो अगर आपको एक्शन जनरेट करना है तो आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा इन फंक्शनल कंपोनेंट यूज डिस्पैच। ठीक है भाई, और कुछ नहीं, और ये होता है जनरेट एक्शन क्रिएटर। ठीक है भाई, इसमें स्पेलिंग को क्रिएटर। अब यहां पे लिखता हूं मैं लेट आपके पास डिस्पैच, और कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, उसके बाद मैं यहाँ पे दो फंक्शन बना लेता हूं। मैं लिखा लेट इंक्रीमेंट, और यहां पे लिखता हूं मैं आपके पास दिस वाला पार्ट, और उसके बाद एक डिक्रीमेंट बना लेते हैं, और वहां पे डिक्रीमेंट। ठीक है, इसके क्लिक होने पे आपका इंक्रीमेंट चल जाए, और इसके क्लिक होने में आपका डिक्रीमेंट चल जाए। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, इसके इसके क्लिक होने पे ये वाला फंक्शन कॉल हो, और यहां से मैं एक एक्शन जनरेट करूं, और उस एक्शन से मैं रिड्यूसर पे जाऊं और वैल्यू चेंज कर पाऊं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डिस्पैच को। पहले इंपोर्ट कर लीजिएगा, और इस डिस्पैच के अंदर मैं दो वैल्यूज दूंगा, दो कीज बेसिकली। एक टाइप, किस टाइप का होना चाहिए, मैंने बोला इंक्रीमेंट। पेलोड अभी जरूरत नहीं है मुझे, पेलोड का सिंपल सा काम होता है फ्रॉम यूआई टू डेटा रिड्यूसर तक पहुंचाना। ठीक है भाई, और कुछ काम नहीं है। अब मैं यहां जाके इसको लॉक करता हूं एक्शन को, तो आपको यहां पे कुछ मिलेगा। रिलोड किया, इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, कंसोल पे गए, अभी ऑब्जेक्ट मिल रहा है इसमें, देखो कि ये वाला पार्ट मिल रहा है। जब जब भी इनिशियल इनिशियलाइज होता है, इसको क्लिक करोगे तो इंक्रीमेंट मिलेगा, पेलोड मिलेगा, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे डिस्पैच में पास करी। क्लियर बाय, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी चीज आप यहाँ पे पास करोगे वो हमेशा आप स्टेट की मदद से ही गेट कर सकते हो। क्लियर बाय, ऑनलाइन में क्लियर बाय, क्लियर है, यहां तक क्लियर है भाई सबको। चलो भाई, ये चीज हमने कर लिया था। अब बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बस वही कंडीशन जो हमने वहां लिखा था, इफ। अब मैं यहाँ पे इफ यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्विच केस।
ये बेटर रहता है। यहां लिख दूंगा एक्शन डॉट टाइप, और यहां वैल्यू लिख दूंगा मैं इंक्रीमेंट, जो मैंने वहां लिखा था। और सिंपल सा रिटर्न लिख लेंगे आपके पास प्रीवियस स्टेट। पहले तो लिखना, देखो ऐसे लिखना है, करली ब्रेसेस, ठीक है भाई, करली ब्रेसेस। और उसके बाद यहाँ पे लिखिए ट्रिपल डॉट स्टेट। अभी तो फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही वैल्यू है, कल को अगर मल्टीपल वैल्यूज हो ऑब्जेक्ट के अंदर तो मुझे हमेशा कॉपी करना पड़ेगा, और जिस वैल्यू को चेंज करना है उसको बाद में लिखिए। ये नॉर्मल आपका ऑब्जेक्ट का ही है। और यहां लिख दूंगा मैं स्टेट डॉट काउंटर प्लस 1। एग्जैक्टली ऐसा ही मैं करना चाहूंगा किसके साथ, डिक्रीमेंट के साथ, ठीक है, और कुछ नहीं करना। इसीलिए कहा था स्प्रेड ऑपरेटर बहुत यूज होता है। फिर उसके बाद इसकी जगह पे इसको लिख देंगे, दैट्स इट। अब मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ स्टोर पे गए, और यहाँ चलते हैं, पहले इंक्रीमेंट करके दिखाता हूं मैं आपको। रिलोड किया, देखो परफेक्ट चल रहा है। अब सेम एज इट इज मुझे इसको कॉपी करना है और यहाँ जाके पेस्ट करना है, और यहाँ लिख दूंगा मैं डिक्रीमेंट। एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पे कम कीजिए। क्लियर भाई? तो हमने क्या सीखा, अगर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ फेमिलियर हो, उस पे काम किया है, तो इसमें आपको बहुत सारे कोड से निजात मिल जाएगा। ये सारा काम बिहाइंड द सीन अपने आप कर लेता है। बस आपको क्या करना, अगर कोई चेंज करना हो स्टोर की वैल्यू तो डिस्पैच कीजिए, अगर आपको कोई वैल्यू गेट करनी हो तो सिलेक्टर यूज कीजिए इन फंक्शनल कंपोनेंट। क्लियर भाई? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? चलो फिर तो एक काम करो, सबसे पहले स्टोर को लिखो, स्टोर डॉट जीएस फाइल। फिर लिखो इंडेक्स डॉट जीएस फाइल। कैसे आप बनाओगे वो लिखिए। फिर तीसरा, फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे इसको यूज करो, कैसे वैल्यू गेट करोगे, और कैसे वैल्यू चेंज करने के लिए आप यहाँ पे एक्शन को जनरेट करोगे। क्लियर भाई? लिख लीजिएगा इसको। लिख लोगे तो बता देना, मैं आपका फाइल चेंज कर दूंगा।
लिख लिया भाई इसको? लिख लिया भाई? सबने लिख लिया, बस एक ही रिप्लाई कर रहा है। अब इसको लिख लीजिएगा, इसको पूरा लिखिएगा। लिख लिया यहां तक भाई? लिख लिया भाई सबने? लिख लिया भाई?
ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? चलो भाई, ये तो था फंक्शनल कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट में कैसे काम करेंगे? देखो, क्लास कंपोनेंट में काम करने का तरीका अलग है, बाकी तो सेम है रिड्यूसर, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या है, यूज करने का तरीका अलग है। ठीक है भाई, उस तरीके को हमें समझना है बस। जैसे आपका यहाँ था फंक्शनल कंपोनेंट में, आपने यहाँ पे यूज किया यूज सिलेक्टर की मदद से और यूज डिस्पैच की मदद से। बट इसी काम को अगर आपको करना है तो क्लास कंपोनेंट करने का तरीका अलग। चलो फिर उसको देखते हैं। मैं लिखा क्लास, और यहां पे बनाता हूं एक ऐप डॉट जेएसएक्स आरसीसी। ठीक है भाई, सेम प्रोसेस है, सेम चीज को करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। ठीक है भाई, और बाकी चीज को क्लोज कर लेते हैं और यहां जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है भाई, यहां पे ही वही बना लेते हैं हम एक, आपके पास इंक्रीमेंट नाम से एक फंक्शन जो कि आपका इंक्रीमेंट करेगा, और एक आपका बना लेते हैं डिक्रीमेंट। और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट इंक्रीमेंट और दिस डॉट डिक्रीमेंट। फिलहाल के लिए काउंटर की वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पे 0। अब मुझे इसको यूज करना है, तो यूज करने के लिए चलते हैं इंडेक्स पे, और यहाँ पे इसकी जगह पे लिख दूंगा मैं आपका डॉट स्लैश क्लास कॉम्पोनेंट ऐप। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने बस कुछ नहीं किया, एक छोटा सा जो यूआई है वो बना के तैयार कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है किसको, क्लास कंपोनेंट में रिडक्स को। तो कैसे यूज करें, बाकी प्रोसेस सेम है, आपको स्टोर बनाना है, वो बन चुका है, आपको एक रिड्यूसर चाहिए था, वो भी बन चुका है, बाकी में कोई चेंज नहीं है। बस चेंज आपका यहाँ पे है यूज करने के तरीके में। तो जब कभी भी आप रिडक्स को आप अगर क्लास कंपोनेंट में यूज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कट करके यहां पे लिखना पड़ेगा नीचे। ठीक है भाई, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको यहां पे कनेक्ट। ठीक है भाई, इस कनेक्ट के पहले इसको कॉल करोगे, और उसके बाद दूसरे में आप यहां लिखोगे ऐप। ठीक है भाई, कोई दिक्कत आई नहीं आई? बस चेंज यहां पर है, वो चेंज क्या है, यहां पे आप दो वैल्यूज दोगे। ठीक है, अब वो दो वैल्यूज क्या होंगी, एक होगी स्टेट के लिए फंक्शन, और एक होगी आपका एक्शन के लिए फंक्शन, एक्शन क्रिएटर के लिए फंक्शन। तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉन्स्ट मैप स्टेट टू प्रॉप्स। ये हम नाम देते हैं, आप इसकी जगह पे जो भी आपको नाम देना हो वो दे सकते हो। मैं यहां पे देता हूं स्टेट, ये मुझे क्या करेगा, ग्लोबल स्टेट निकाल के दे देगा। फिर उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं रिटर्न में एक ऑब्जेक्ट, और यहां पे मैं लिखता हूं लेट्स से काउंटर। ठीक है भाई, और यहां पे मुझे स्टेट डॉट काउंटर मिल जाएगा। बस इतना लिखना है। जितने भी स्टेट्स आपको चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बना लीजिए। ये स्टेट आपका जो आपका ये पैरामीटर है, ये आपको ग्लोबल स्टेट प्रोवाइड करेगा, और फिर आपको ये की से इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है। ऐसा क्यों करना है, बिकॉज आप डायरेक्टली यहां पर स्टेट की वैल्यू, ग्लोबल स्टेट की वैल्यू, जो रिडक्स के स्टेट की वैल्यू है, उसको आप गेट नहीं कर सकते। तो अगर आपको इसको गेट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉप आप एक्स को एक्सेस कर सकते हो। तो बस कुछ नहीं, आप इसको कॉपी कीजिए और यहां पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां लिखता हूं कॉम्पोनेंट डिड माउंट, और यहां पे लॉक करता हूं दिस डॉट प्रॉप्स। आउटपुट देखेंगे तो यहां पे आपको मिल रहा है काउंटर। ये काउंटर कौन सा था, ये वाला था। जैसे लाइक मैं इसको काउंट लिख दूं, तो वैल्यू आपको वो वाली मिल रही है। तो यहां से आपको चेंज देख, ये जो आप दोगे, ये आप स्टेट के
ये सॉरी, क्लास के अंदर इसको यूज कर पाओगे, कंपोनेंट के अंदर यूज कर पाओगे। बस अब कुछ करना नहीं है, मैंने लिखा काउंटर, और यहां चलते हैं, और यहां लिख दूंगा मैं फिर आपका क्या, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट काउंटर। जो भी आप यहाँ पे काम करोगे प्रॉप्स की मदद से करोगे। ठीक है भाई। अब इसके लिए मुझे एक्शन को जनरेट करना है। तो एक्शन जनरेट करने के लिए भी, जैसे अब वैल्यू आ गई, अगर आपको एक्शन जनरेट करना है तो भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। कॉन्स्ट मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। ठीक है भाई। ये जो आपके पास स्टेट की वैल्यू आ रही हो, ये प्रोवाइड कर रहा है कोई और नहीं, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहां पे लिखिए डिस्पैच। जैसे आपको, अगर आप इसको देखोगे, ये जो स्टेट की वैल्यू आ रही थी वो आपको यहां मिल जाएगी इसके थ्रू, और इसकी जो ये आपको डिस्पैच दे रहा था फंक्शन, वो मिल जाएगा आपको यहां से इसकी मदद से। अब यहाँ पे चलना है, और यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न, और यहाँ लिखिए की, जिसको यूज करोगे आप प्रॉप्स के अंदर, सॉरी कंपोनेंट के अंदर। तो क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है इंक्रीमेंट, और यहाँ एक कॉल बैक फंक्शन पास कीजिए, और लिखिए डिस्पैच, और यहाँ पे वही टाइप आपका इंक्रीमेंट। ठीक है। और पेलोड में आप कुछ नहीं पास कर रहे फिलहाल के लिए, मैं दे देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। और जीरो, एग्जैक्टली सेम आपका रहेगा डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है भाई, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे लॉक करके देखेंगे, इस पे देखो, तो ये रिलोड कीजिए, तो यहाँ पे आपका काउंटर आ रहा है डिस्पैच में। अब ये वाला पार्ट आ रहा है। तो अब मुझे इसको यूज करना है, तो कॉपी कीजिए और यहाँ पास कर दीजिए कॉमा लगा के। अब देखो आउटपुट। अब आपको पहले तो मिल रहा है काउंटर, दूसरा मिल रहा है डिक्रीमेंट, तीसरा मिल रहा है इंक्रीमेंट। अब सिंपल सा यूज करने के लिए क्या यूज करोगे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट इंक्रीमेंट, सॉरी यहां नहीं, वो यहां यूज करेंगे। मैं लिखता हूं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल, और कॉपी और पेस्ट इट यहाँ पे डिक्रीमेंट को कॉल। दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं करना, बाकी सारा काम वो ऑटोमेटिकली कर देगा। अब चलो इसे, इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, परफेक्ट। बस आपको यहाँ पे इस तरीके से काम करना है, क्योंकि ये जो है ये बन जाएगा इसके प्रॉप की वैल्यू की। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा उसकी वैल्यू। आप इसके अंदर डायरेक्टली इनको यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको मिलता है कनेक्ट। क्लियर भाई? क्लियर? क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है भाई? लिख लीजिएगा इसको।